इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष अब नहीं रहेंगे। एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान किया शरद पवार ने। बड़ी खबर, मैंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है, पवार। मुंबई में पवार के समर्थन में हुई जोरदार नारेबाजी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने अभी पद छोड़ने की वजह नहीं बताई है। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजीत पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। कहीं ना कहीं पहले ही शरद पवार ने संकेत दे दिए थे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर शरद पवार के समर्थन में उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी खबर मुंबई से, शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक वजह नहीं बताई, लेकिन समर्थक उनके बड़ी संख्या में एकत्रित तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। 4 दिन पहले शरद पवार ने संकेत देते हुए कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ चुका है। सत्य प्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में एक सियासी भूचाल सा आ गया है, क्योंकि एनसीपी के तमाम नेता पदाधिकारी अब जो है एनसीपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। क्योंकि शरद पवार ने आज सुबह जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि वह एनसीपी का जो है अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, इसको लेकर कहीं सियासी भूचाल आ गया है। और क्योंकि शरद पवार जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार काफी दिनों से सक्रिय नजर आ रहे थे, कई बार अजीत पवार को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, फिर महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर बयान दिया था। लेकिन इसमें लोगों को अंदेशा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनसीपी सरकार बना सकती है, क्योंकि जो 16 विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है, उसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि अगली जो सरकार होगी एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन इस पर पूर्ण विराम जो है आज शरद पवार जी ने लगा दिया है। और इसकी बाकायदे जो है लोग अब इसकी एक चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि इतने बड़े राजनीतिक कारक ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, क्या महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर भी बदलने से कहीं ना कहीं इसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि कई अटकलें लगाई जा रही थी कि एनसीपी बीजेपी के साथ जा सकती है, और ऐसे में शरद पवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना क्या कोई महाराष्ट्र की बदलती हुई सियासी अटकलों की ओर इशारा कर रहा है? देखिए बिल्कुल, ऐसे वक्त पे इस्तीफा देना, जब एक दिन पहले ये वज्रमुठ जैसी सभा महाविकास आघाड़ी करती है, उसमें तीनों दल मौजूद होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, या फिर शिवसेना हो। उसके दूसरे दिन ही सुबह इस तरह का बड़ा ऐलान, जाहिर तौर पर बड़ा चौंकाने वाला ऐलान है। हालांकि एक बड़ा लंबा प्रेस नोट भी एनसीपी दफ्तर से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने एनसीपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का और पुराने अनुभवों का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। और कहा है कि जिन लोगों ने मेरे साथ खड़े रहे, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इस इस्तीफे को लेकर जरूर यह सियासी आंकड़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन अगला दावेदार कौन, ये भी बड़ा सवाल। सत्य प्रकाश, एनसीपी के अध्यक्ष पद का अगला दावेदार कौन होगा? बिल्कुल, देखिए इस पर भी अटकलें लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी में 2 लोगों की सक्रियता काफी दिन से चल रही है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है तो अजीत दादा पवार का आता है। दूसरा नाम शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का आता है, जो इस वक्त वर्तमान सांसद है। तो ऐसे में दोनों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है।
बिल्कुल, इस पर भी लोगों की निगाहें कहीं न कहीं टिकी हुई हैं। लेकिन एक सवाल और है सत्यप्रकाश, कि कहीं न कहीं जिस तरह से अजीत पवार के पिछले दिनों सुर देखने को मिले थे, तो ऐसे में पार्टी कहीं बिखर ना जाए, इन तमाम बातों का भी ध्यान रखते हुए ही फैसला लिया जाएगा कि ज़िम्मेदारी सुप्रिया सुले के हाथ में दी जाए या अजीत पवार के सिर सेहरा सजेगा? बिल्कुल, ये दोनों बातें भी आपस में सामंजस्य नहीं रखती, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कई बार शरद पवार ने अजीत दादा पवार को लेकर भी कहा कि वह कहाँ जाते हैं, किस पार्टी में जाते हैं, यह उनके व्यक्तिगत विचारों को लेकर है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि अजीत दादा पवार अगर पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वह उन्हें रोक नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी उन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी कब तक है वह नहीं जानते। तो इसका सीधा जो है करेक्शन देखा जा रहा है कि शायद लोगों को यह पता नहीं था कि शरद पवार साहब आधे रास्ते में पार्टी को छोड़कर अपना इस्तीफा देंगे। ऐसे में अगर वह इस्तीफा देते तो जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार की जो पावर है, महाविकास अघाड़ी के जो संगठन की जो पावर है वो बेहद कमजोर हो जाएगी। अब ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि शायद इस पूरी जिम्मेदारी के हकदार सुप्रिया सुले को दे सकते हैं, क्योंकि बार बार ये चिंता जताई जा रही है कि शरद दादा पवार को एक ही बात की चिंता बार बार सताती है कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले की जो राजनीति है वो कहीं कमजोर न पड़ जाए। तो यह भी एक बड़ा फैसला देखा जा सकता है। बिल्कुल, सुप्रिया सुले की राजनीति कहीं कमजोर ना पड़ जाए, ये भी अपने आप में शरद पवार की चिंता है। और ऐसे में अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में कौन एनसीपी का नया अध्यक्ष होगा। लेकिन सत्यप्रकाश सोनी, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, जिम्मेदारी भले अजीत पवार के हाथ में जाए या सुप्रिया सुले के हाथ में जाए, लेकिन जो शरद पवार की राष्ट्रीय स्तर पर छवि है राजनीतिक रूप से, कहीं ना कहीं वो तो पार्टी को नुकसान होगा ही ना, शरद पवार के अध्यक्ष ना रहने के बाद। बिल्कुल, देखिए कहते हैं नाम ही काफी है। अब ऐसे में शरद दादा पवार जिस तरह से राजनीति में अपनी चाणक्यता हासिल की है, जिस तरह से पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि शरद पवार एक ऐसे राजनीतिक चाणक्य हैं जिन्हें पार्टी बदलने में देर नहीं लगती और जिन्हें सरकार बदलने में देर नहीं लगती। जब भी वह बोलते हैं कुछ मायने हो जाता है। ठीक उसी तरह शरद पवार ने ऐसे वक्त पर इस्तीफा देने की पेशकश की है जब सरकार बदलने वाली हो, जब सरकार को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हो, जब महाविकास अघाड़ी सरकार संगठन की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा हो कि सरकार कभी भी गिर सकती है। तो ऐसे वक्त में यह इस्तीफा बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। फिलहाल आज शाम तक जिस तरह के सियासी भूचाल और सियासी रंग देने की कोशिश की जाएगी, उस पर भी लगातार लोगों की नजर टिकी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमें जानकारी दे रहे थे। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। अजीत पवार, सुप्रिया सुले, दो बड़े नाम हैं इस दौड़ में शामिल कहीं ना कहीं सीधे तौर पर। और व्यक्त केलेली आहे ती आदरणीय पवार साहेबांनी बघितलेलीच आहे। साहेबांनी एक आव्हान केलेलं आहे की आता त्याच्यामध्ये साहेबांची अशी इच्छा आहे की तुमच्या तर भावना साहेबांना कळालेल्याच आहे। साहेबांनी सांगितलंय की जी काही कमिटी आहे त्या कमिटीनं त्याबद्दलचा एकंदरीत लोकांचा काय कौल आलेला आहे आता ते लक्षामध्ये घेऊन पुढच्या गोष्टी त्यांनी ठरवाव्यात आणि ते जे ठरवतील ते साहेबांना मान्य आहे असं साहेबांचं म्हणणं आहे। तर ऐका माझी विनंती आहे की कमिटी म्हणजे काही कुठली बाहेरचे लोक नाहीये, आपले परिवारच आहे। आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवारातले सन्माननीय सदस्य सगळे बसतील। आम्ही पण